शाम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सभी रोज करंट अफेयर्स की क्लास लेते होंगे, लेकिन क्लास के लेने के साथ साथ आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एक रजिस्टर लें और रजिस्टर में रोज इन क्वेश्चनों को साथ के साथ लिखते जाओ, जिससे क्या है आपके पास एक नोट्स खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स तैयार हो जाएंगे खुद की लैंग्वेज में। और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक हो, जब भी एग्ज़ाम पास में हो, तो आप आराम से उन नोट्सों को पढ़ सकते हो। और वैसे इन क्लासों की प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, तो उस प्ले लिस्ट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मेरी राय आपको यही है कि आप अपने खुद के द्वारा लिखे हुए नोट्स तैयार करें इन क्लासों के। और ये क्लास राजस्थान में आने वाली सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक कोई सी भी एग्जाम ले लो, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप इन करंट अफेयर्स की क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखो और इनको अपने इसमें नोटबुक में लिख लो इन क्लासों को। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम विद्यालय में कब आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर है नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? अब एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा नो बैग डे की शुरुआत जुलाई 2022 से हुई। कब से हुई? जुलाई 2022 से। तो ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो अभी आपकी सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम आने वाली है, तो आप इस डेट का ध्यान रखें। जुलाई 2022 से में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने ये अनोखी पहल की, मतलब नो बैग डे की पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। अब बच्चे बैग नहीं लाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे शनिवार को, मतलब नो बैग डे का दिन फिक्स किया है शनिवार को, और शनिवार के दिन बच्चे क्या नहीं लाएंगे? बैग नहीं लाएंगे। और बैग नहीं लाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे, अंताक्षरी करेंगे, और बहुत सारी मतलब नवाचार, एक तरीके से नवाचार के तहत है ये, एक नयापन, शिक्षा के अंतर्गत नयापन लाया जा रहा है ये। और बच्चे उस दिन एक्टिविटीज करेंगे, कोई खोज करेगा, कोई खेलेगा, कोई क्या करेगा, मतलब जिस बच्चे में जो अंदर उसकी अभिरुचि है उसको वो प्रदर्शित कर सकेगा। और नो बैग डे के अंतर्गत क्या है? कक्षा वाइज क्या है? ग्रुप भी बनाए जाएंगे। और कक्षा वाइज ग्रुप बना के, जैसे कक्षा 1 व 2 का ग्रुप क्या कहलाएगा? अंकुर कहलाएगा। कक्षा 3 से 5 का ग्रुप कहलाएगा प्रवेश। क्या कहलाएगा? 3 से 5 का प्रवेश। और कक्षा 6 से 8 का कहलाएगा ग्रुप दिशा। और कक्षा 9वीं 10वीं का क्षितिज कहलाएगा। और कक्षा 11वीं व 12वीं का ग्रुप क्या कहलाएगा? उन्नति कहलाएगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है, तो उस टाइम बच्चे की उन्नति करने का टाइम आ जाता है, तो इसका नाम उन्नति रखा गया। और ये क्या है? आपस में ही क्लास टूर्नामेंट होगा, मतलब दूसरी कक्षा से खुद नहीं होगा, ये खुद की कक्षा में ग्रुप बनाकर, जैसे अंकुर ग्रुप है तो अंकुर का ग्रुप बना के, ऐसे मतलब दूसरी क्लासों से कोई मतलब नहीं होगा। एक तरीके का स्कूल स्तर पर ये टूर्नामेंट है। और नो बैग डे कार्यक्रम कब होगा? तो ये नो बैग डे कार्यक्रम होगा शनिवार के दिन। और अब इसमें क्या पहल की गई है कि जो माह है, माह के पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो तथा एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। माह के पहले शनिवार को मतलब ये थीम रखी गई है कि 5 शनिवारों को अलग अलग थीम रखी गई है। तो जो पहला शनिवार आएगा उसमें कहा गया है कि राजस्थान को पहचानो। राजस्थान को पहचानो मतलब राजस्थान कैसा है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सारी बातें मतलब बच्चों को बतानी पड़ेगी। बच्चे इन सारी बातों को सीखे, पहचाने, राजस्थान की पहचान करें कि राजस्थान में कौन कौन से चीज़ें हैं, क्या है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। और इसी पहले शनिवार को क्या किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की
शुरुआत की गई। और यह भी कहा गया कि हर संविधान को और हर शनिवार को मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बताया जाएगा। संविधान में वर्णित मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों के बारे में बच्चों को क्या है बताया जाएगा। ये भी राजस्थान में एक अनोखी पहल है और ये कार्य भी हर शनिवार को किया जाएगा, मतलब शनिवार के माह के प्रथम शनिवार को किया जाएगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को हुई थी। कब से हुई थी? 31 अक्टूबर 2015 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और इस कार्यक्रम के तहत असम तथा राजस्थान को जुड़वा बनाया गया, मतलब जुड़वा भाई एक तरीके से मान लो बनाया गया। और दूसरे शनिवार को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? तो दूसरे शनिवार को बच्चों की भाषा कौशल का विकास किया जाता है, उनकी भाषा पे ध्यान दिया जाता है। वो भाषा कैसी बोलते हैं, उनके शब्दों को कैसे सुधारा जा सकता है, किस भाषा का वे इस्तेमाल करते हैं, तो उस भाषा में क्या है सुधार करना, ये सारी चीजें दूसरे शनिवार को आ जाएगी। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। इसी तीसरे शनिवार को राजस्थान में 19 नवंबर 2022 से एक कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। और कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? चेस इन स्कूल। और जो ये तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई करवाई जाएगी, उनको वो खिलाया जाएगा। स्कूल स्तर पर बच्चों को विभिन्न तरीके के गेम्स खिलाए जाएंगे इसमें, और इससे क्या है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इसका नाम भी रखा है खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। और चौथे शनिवार को इसमें बताया गया है कि इसमें रखा गया है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मतलब बच्चों को नई नई खोज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चे जो खोज करते हैं, बच्चों को कोई भी असाइनमेंट दे दिया जाएगा और बच्चे उसमें उनके हिसाब से कुछ करो, मतलब टीचर के सानिध्य में, मतलब बच्चों को खोज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि बच्चा खोजी बने। और इसकी जो थीम रखी गई है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और 5 शनिवार को क्या होगा? बाल सभा मेरे अपनों के साथ, मतलब अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ क्या की जाएगी? बाल सभा की जाएगी। और बाल सभा में क्या होंगे? बच्चे गीत सुनाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे। तो बच्चों का एक दूसरे से मतलब सामाजिक विकास भी होगा। एक दूसरे के साथ कहते हैं ना सामाजिक, वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, कहेंगे, तो ऐसे बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। इससे उनमें क्या सामाजिकता की भावना का विकास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार ने कहां कहां कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार ने 3 जगह पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। और ये की है उदयपुर के सलम्बर में, जयपुर के सांभर में और चित्तौड़गढ़ के कपासन में। इन 3 जगहों पर राजस्थान में कन्या महाविद्यालय खोलने की क्या की है? घोषणा की है। और ये तीनों क्या होंगे? महिला, मतलब नाम से ही सब पता लग रहा है कन्या महाविद्यालय, तो वो महिलाओं के लिए ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के झालावाड़ जिले में स्थित बागेर वन क्षेत्र में कितने किलोमीटर लंबा इको ट्रेल विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 7 किलोमीटर लंबा इको ट्रेल। तो झालावाड़ जिले में एक बागेर वन क्षेत्र है। इसे राज्य का ऑक्सीजन भंडार भी कहा जाता है। जैसे अमेजन बेसिन को विश्व का फेफड़े कहा जाता है ना, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, वैसे ही राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान में इस क्षेत्र को, बागेर वन क्षेत्र को राजस्थान का ऑक्सीजन भंडार कहा जाता है। एक तरीके से राजस्थान का फेफड़ा है ये। और यहाँ पर 7 किलोमीटर लंबी एक इको ट्रेल बनाई जा रही है। यह ट्रेल कच्ची ट्रेल होगी जिसके दोनों ओर ज्यादा से ज्यादा क्या किए जाएंगे? पेड़ लगाए जाएंगे और उसको हरी भरी की जाएंगी। और इसको ज्यादा से ज्यादा हरा भरा किया जाएगा, जिससे इको टूरिज्म को क्या किया जाएगा? जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इस इको ट्रेल की लागत आने वाली है 2 करोड़ रुपए। कितनी लागत आएगी इस इको ट्रेल की? 2 करोड़ रुपए। और झालावाड़ को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? तो इस झालावाड़ को ब्रजनगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। झालावाड़ रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी और यह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी। और झालावाड़ में कई मेले भी बढ़ते हैं, जैसे चंद्रभागा पशु मेला। ये कौन से कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। तथा गोमती सागर पशु मेला ये भी झालावाड़ में बढ़ता है। और झालावाड़ में झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है।
और झालावाड़ में सबसे पुराना सूर्य मंदिर भी स्थित है और झालावाड़ में ही तिथियुक्त एक देवालय भी मिला है। मतलब सर्वप्रथम जो तिथियों से अंकित देवालय मिला है तो वो कौन से जिले में मिला है, तो वो झालावाड़ जिले में मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है 93 करोड़ रुपए की लागत से। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा राजस्थान में बहुत सारे संग्रहालय है, उनमें से ज्यादातर संग्रहालयों का नाम तो मतलब उस जिले के नाम पर ही होता है, तो हमें सुनते ही पता लग जाता है कि ये कौन से जिले में है। लेकिन कुछ ऐसे संग्रहालय भी है जिनके नाम जिले के ऊपर नहीं है, तो उनको हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे राजस्थान में संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। आहड़ संग्रहालय ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में हैंड प्रिंटिंग अनोखी संग्रहालय यह जयपुर में स्थित है। गंगा संग्रहालय ये बीकानेर में स्थित है। और राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। महाराव माधो सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये कोटा जिले में स्थित है। लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। लेकिन 1960 में इसका ट्रांसफर मतलब इसका कार्यालय बदलकर कहाँ कर दिया, बीकानेर कर दिया गया। और अब वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो यह बीकानेर जिले में स्थित है तथा इसी को डिजिटल म्यूजियम बना दिया गया है। मतलब अब इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, डिजिटल म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है तथा यही म्यूजियम 3D म्यूजियम भी कहलाता है। कौन सा म्यूजियम कहलाता है, 3D म्यूजियम। इसी जयपुर में राजस्थान धरोहर संग्रहालय जयपुर में बनाया जाएगा। और ये जो धरोहर संग्रहालय है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की धरोहरों को दर्शाया जाएगा। राजस्थान की जो धरोहर है प्राचीन, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता में सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में 3 दिवसीय रमजोड़ राजस्थान कल आज और कल कार्यक्रम कब आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा 18 अगस्त 2023 को। स्टूडेंट्स आपको पता होगा राजस्थान में जो अप्रवासी राजस्थानी है इनको क्या किया गया है, इनको वापस जोड़ने के लिए मतलब जो अप्रवासी राजस्थानी राजस्थान से बाहर रहते हैं तो वो कोई बिजनेस के लिए मतलब वो सब आर्थिक रूप से एक तरीके से मजबूत है और ज्यादातर बिजनेस के लिए ही बाहर रहते हैं और वो सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से मजबूत है। और उन लोगों को वापस राजस्थान से जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और यदि वो लोग वापस राजस्थान से जुड़ते हैं तो राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास होगा, क्योंकि वो राजस्थान से जुड़ के राजस्थान में निवेश करेंगे। तो राजस्थान में निवेश करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार बढ़ेगा, तो इस तरीके से राजस्थान का विकास होगा। और ये एक कोलकाता में एक सेंटर है, ये सेंटर फॉर क्रिएटिविटी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम कौन सा है, रमजोड़ राजस्थान कल आज और कल, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये 18 अगस्त 2023 को होगा। तो आज के साथ हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।